गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम बात करते हैं आपके 12th क्लास का जो मस्ट डू सिलेबस चल रहा था उसी में कंटिन्यू करते हैं। किसके बारे में? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें प्लाज्मोडियम की, तो ये जो लाइफ साइकिल है वो इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। तो देख लीजिए कौन से वो 2 होस्ट होते हैं। एक होता है ह्यूमंस और दूसरा होता है मॉस्क्यूटो। यानी कि इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स होती है प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि जो फीमेल एनाफ्लीज है वो क्या करती है, बाइट करती है किसको? हेल्दी ह्यूमन बीइंग को। क्या करती है वो? हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है, जिससे प्लाज्मोडियम रिलीज होता है, जिसकी बॉडी में क्या होते हैं? स्पोरोजॉइट्स, जो क्या है एक इन्फेक्शंस फॉर्म है, यानी कि एक तरीके से इन्फेक्शन फैलाने वाली एक फॉर्म है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजॉइट्स या पैरासाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या हुआ, एक एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो ने किसको बाइट किया? हेल्दी पर्सन को। तो उसके अंदर जो स्पोरोजॉइट्स थे वो कहाँ पहुँच गए? हेल्दी पर्सन में। ठीक है, हेल्दी पर्सन से वो कहाँ पहुँचे? द पैरासाइट क्या हुए? मल्टीप्लाई हुए उनमें, मतलब क्या हुआ? आसेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ। और कहाँ पहुँच गए वो? लीवर सेल्स में, यानी कि ह्यूमंस की किस में पहुँच गए? लीवर सेल में। एंड फाइनली जब वो वहाँ पर उनमें जब क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुए, एसेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ उसमें, तो क्या हुआ? उनकी कॉपीज़ तैयार हुई, जिसकी वजह से जो लीवर सेल थी वो क्या हो गई? बर्स्ट हो गई, और जो स्पोरोजॉइट्स थे वो रिलीज़ हो गए। ठीक है, कहाँ पहुँच गए वो? ब्लड में पहुँच गए। ठीक है, ब्लड में मीन्स आपको पता है ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, प्लेटलेट्स। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? आरबीसी की। तो जो पैरासाइट्स थे या स्पोरोजॉइट्स थे वो किस में एंट्री की इन्होंने? आरबीसी में। एंड फर्दर मल्टीप्लिकेशन, और फिर इनमें क्या हुआ? एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो याद रखेंगे कि आरबीसीज में भी क्या हुआ? एसेक्सुअल प्रोडक्शन, और लिवर में भी क्या हुआ? एसेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ। फिर क्या हुआ? एंड फाइनली बस्ट आरबीसी। अब क्या हुआ? आरबीसी में एसेक्सुअल प्रोडक्शन की वजह से उसमें भी क्या हो गई? मल्टीपल कॉपीज हो गई, है ना। उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया अपने अपने आप को, और फिर उसके बाद वो भी क्या हो गई? बस्ट हो गई आरबीसी भी। आरबीसी जब बस्ट हुई तो फिर क्या हुआ? अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ टॉक्सिक, और उन्होंने क्या रिलीज़ किया? एक टॉक्सिक रिलीज़ किया। किसने? आरबीसी ने। आपको याद रखना है कि जो है आरबीसी क्या रिलीज़ करती है? एक टॉक्सिक रिलीज़ करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोजॉइन। इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, जब मलेरिया होता है तो हाई फीवर मतलब होता है और ठंड लगती है। ठीक है, किसकी वजह से? हीमोजॉइन टॉक्सिक की वजह से। फिर क्या होता है, जो आरबीसी है वो क्या करती है? ओनली स्पोरोजॉइट चेंज इनटू गैमेटोसाइट्स, यानी कि जो स्पोरोजॉइट्स थे अब वो क्या हुए? गैमेटोसाइट्स में चेंज हो गए बाय द आसेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू। यानी कि उनमें क्या हुआ? आसेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ। गैमेटोसाइट्स मल्टीप्लाई, अब वो क्या हुए? उनमें डिवीजन हुआ, यानी कि मल्टीप्लाई हुए। व्हेन द डिजीज पर्सन्स, यानी कि अब क्या हुआ? ये क्या हो गए? यानी कि गैमेटोसाइट्स जो बने या मल्टीप्लाई हुई किसकी? स्पोरोजॉइट्स की। वो कहाँ हुई? ह्यूमंस में। ठीक है, अब ये ह्यूमन कैसा हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। अब क्या हुआ? जो डिजीज पर्सन यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन था, इसको बाइट किया किसने? फीमेल एनाफ्लीज ने, यानी कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो ने। फिर जो गैमेटोसाइट्स थे वो इंट्रोड्यूस हो गए किससे? मॉस्क्यूटो से, यानी कि अब वो किसकी बॉडी में चले गए? मॉस्क्यूटो की बॉडी में चले गए। उसके बाद गैमेटोफाइट्स में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें डेवलप हुआ कहाँ पर? इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्क्यूटो, यानी कि मॉस्क्यूटो की इंटेस्टाइन में इसका डेवलपमेंट हुआ, और क्या फॉर्म हो गई? स्पोरोजॉइट्स, यानी कि फिर से क्या बन गए? स्पोरोजॉइट्स। अब स्पोरोजॉइट्स क्या थी? एक इन्फेक्शियस फॉर्म थी। स्पोरोजॉइट्स आर स्टोर्ड इन द स्लाइवरी ग्लैंड्स, और जो स्पोरोजॉइट्स थे वो कहाँ कलेक्ट हुए? स्लाइवरी ग्लैंड्स में ऑफ मॉस्क्यूटो, एंड आर रिलीज्ड इनटू अ। अब उसने क्या किया? एक हेल्दी पर्सन को कट किया, फिर से जो है वही साइकिल रिपीट हो गई। ठीक है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, इस साइकिल के थ्रू समझ लेते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी जो है 3 स्पीशीज़ मिलती हैं। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और एक होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और एक होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होती है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है।
ठीक है बेटा। उसके बाद अब इस डायग्राम से समझते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा, एक मस्क्यूटो है, ये क्या है मस्क्यूटो, इसने क्या किया, एक जो है हेल्दी पर्सन को कट कर दिया। और जो मस्क्यूटो है कैसा है, इन्फेक्टेड मस्क्यूटो है, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजोइड्स। और ये स्पोरोजोइड अब रिलीज हो गए और कहाँ पहुँच गए, एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में। अब क्या हुए, वो किस में पहुँचे, हेल्दी पर्सन्स की बॉडी से वो पहुँच गए उसके लीवर में। और वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और इनकी मल्टीपल कॉपीज तैयार हो गई। स्पोरोजोइड्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। ठीक है। और वो किसके थ्रू पहुँचे लीवर में, बाय द ब्लड। उसके बाद ब्लड में पहुँचने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया और फिर इन्होंने यहाँ पर भी बहुत सारी अपनी कॉपी बना ली। और फिर क्या हुआ कि जो है ये WBC में जो है WBC नहीं, RBC में ये रिलीज हो गए। अब RBC में क्या हो गई, फिर वही आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इनकी बहुत सारी कॉपी तैयार हुई और फिर RBC भी क्या हो गई, बस्ट हो गई। ठीक है। जब ये RBC बस्ट हुई तो बच्चे यहाँ पे याद रखना है कि जब RBC बस्ट हुई तो उसने एक टॉक्सिक रिलीज किया जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजोई, जो अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया था। और जिसकी वजह से क्या होता है, बुखार आता है, मतलब ठंड से। ठीक है। और वो 3 से 4 दिन तक रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो पैरासाइट्स थे, यानी कि जो आपके स्पोरोजोइड्स थे, वो रिप्रोड्यूस हुए कैसे, आसेक्सुअली। याद रखना है कि कैसे प्रोड्यूस हुए, आसेक्सुअली। यानी कि आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनका कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यानी कि RBCs में। और कहाँ हुआ, लिवर में। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है जिसकी वजह से वो अभी बताया, हीमोजोइन जो टॉक्सिक रिलीज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फीवर होता है। ठीक है। जिसकी वजह से इसमें जो RBC है, इसमें भी बहुत सारी इसकी कॉपी तैयार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं किसमें, गैमेटोसाइट्स में। किसमें चेंज होते हैं ये, गैमेटोसाइट्स में। यानी कि जो RBC है इनमें भी क्या होगा, लेकिन अब ये चेंज किसमें होगा, गैमेटोसाइट्स में, बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्या बन गया इसमें, मेल एंड फीमेल। ठीक है। फिर जो गैमेटोसाइट्स थे इसको, यानी कि एक ह्यूमंस को, यानी कि अब ये ह्यूमंस कैसा है, इन्फेक्टेड है। इनकी इन्फेक्टेड को किसने कट किया, एक मॉस्क्यूटो ने कट किया। यानी कि जो मॉस्क्यूटो अब कैसा हो गया, अब जो गैमेटोफाइट्स थे इसकी बॉडी में चले गए, मॉस्क्यूटो की बॉडी में चले गए। ठीक है। और फिर इनमें बाय द ब्लड। ठीक है। जब उसने ब्लड उसका लिया, मतलब सक किया इसको, किसको, इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो कहाँ चले गए, उसके एज ए फूड उसने लिया उसके ब्लड को, तो वो कहाँ चले गए, उसकी बॉडी में। और उसकी बॉडी में क्या हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, जो स्पोरोजॉइड्स थे वो कहाँ स्टोर हो गए, उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में। अब स्लाइवरी ग्लैंड्स में क्या हो गया, वो एक तरीके से स्टोर हो गए। देखो, मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मस्क्यूटो स्लाइवरी ग्लैंड। मतलब पहले तो वो इंटेस्टाइन में गए, इंटेस्टाइन से फिर वो कहाँ स्टोर हुए, स्लाइवरी ग्लैंड्स में। अब क्या हुआ, स्लाइवरी ग्लैंड्स में पहुंचने के बाद फिर से अब ये क्या हो गया, मस्क्यूटो इन्फेक्टेड हो गए। अब मस्क्यूटो ने फिर मतलब एक हेल्दी पर्सन को काटा और उसके फिर वो कहाँ पहुंच गए, लीवर में पहुंच गए। यानी कि स्पोरोजॉइड्स थे वो कहाँ पहुंच गए, लीवर में। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल आपकी प्लाज्मोडियम की कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बाय। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।